क्या समझाया था मैंने? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उसे मालूम है कि अगर ये बचा, अगर ये ग्रेट हुआ, तो ये अपने घराने को भी साथ ले तरेगा और मुझे ले डूबेगा। हां, एक एग्जाम्पल मैंने दी थी, उसे हमेशा याद रखो। एक घर में एक यूथ नशा कर रहा है, हां, और मुझे क्या मैसेज मिलता है कि उस घर का 70 साल का बुजुर्ग एक 21 साल की लड़की के साथ फ्रेंडशिप में, हां, और दूर से देख के आपको क्या मालूम होगा कि उस घर का बेटा क्या करता है? नशे करता है। पर वो स्पिरिट आई कहां से? कहां से आई? दादा से। हां, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तू बच, तेरा घराना, अगर आप बचें, एक वाइफ बची है, अगर उसके हस्बैंड पे अटैक हुआ भी तो आप अपनी प्रेयर से उसे खत्म कर दोगे। हां, क्योंकि तू तेरा घराना बचाया जाएगा। अब एक घर में आपको एक नशे करने वाला बंदा नजर आता है, हां, आप जब दूर से देखेंगे आप बोलेंगे ये घर में नशा क्यों, यीशु मसीह को मानने के बावजूद। पर आपको उस नशे की आत्मा जिससे निकली, आपको वो नहीं नजर आएगा कि वहां जो 4 लेडीज हैं दिन में 16 बार लड़ती हैं, एक दूसरे के साथ नफरत है, एक दूसरे के साथ पूरी जेलसी है उनको। घर में, एक घर में रहने, एक छत के नीचे, सासू मां के साथ जेलसी, अपनी बहू के साथ जेलसी, जेठानी से, दरानी से जेलसी, अंदर पूरा शैतान बना हुआ है। और आपको क्या लगता है कि घर में गरीबी, और आपको नहीं पता वो स्पिरिट, वो आत्मा निकली कहां से। अगर एक औरत संभल जाए और ये बोले कि मेरी कमियां मैं दूर करूं, मैं बचूं, मेरा घराना, और जब मैं बचूंगी, आपके हस्बैंड को बचना पड़ेगा, आपके भाई को बचना पड़ेगा, आपके फादर को बचना पड़ेगा, आपके बच्चों को बचना पड़ेगा। नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं है सिवाय बचने के। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं? बच चुके हैं। पर आज एक 70 साल का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड रखता है और आके परमेश्वर के दास उसके नबी को पूछता है, बोलता है प्रेयर करना मेरे घर के लिए। और पास्टर सोचता है क्यों इसके घर में काम नहीं हो रहा। लोग धोखा देते हैं आपको सेवा में, चोरी करके आएंगे और आपसे ले हैंड करवाएंगे और बोलेंगे मैं 10 साल से ठीक नहीं हूं। और आप बोलेंगे क्रिश्चियन होकर 10 साल से तू ठीक नहीं है यार, ये क्यों? और आप परमेश्वर की ओर देखे जाएंगे, परमेश्वर तो बड़ा कसूर है ना, परमेश्वर पता नहीं किन्ना का गलत है, पता नहीं। हां, प्रभु का कसूर निकालें और शक करेंगे आप कि क्या परमेश्वर हील क्यों नहीं करता कई लोगों को। पर आपको मालूम नहीं, चर्च में एंटर करना, मैंने लम्बे पैजाना बंदे ने, पापा जी पापा जी पापा जी, और थोड़े दिन बाद चर्च में चोरी हुई, किसने की? उसी ने की। और हमेशा प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आता था, मेरी वाइफ बड़ा बीमार रहती, हर वीरवार नू, हर शनिवार नू ना इत्थे अटैक हुंदा। पास्टर को लोग धोखा देते, पास्टर्स को। लेकिन जब प्रभु आपकी आंखें खोलते हैं, आप फिर धोखा नहीं खाते हैं। आमीन। आप उसको वचन देते हो, तू बच, तेरा घराना। अगर तू चोरी छोड़ता और तू प्रेयर में जाता, तेरी वाइफ की हीलिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और तेरे घर के उद्धार के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है, कोई एस्केप नहीं है, कोई नुक्कड़, कोई गली, कोई दरवाजा नहीं है बचने का। भाई बचना पड़ेगा, आपकी फैमिली को आना पड़ेगा, मसीह में आना पड़ेगा, नशों से बाहर आना पड़ेगा, गरीबी से बाहर। आज आप शक करते जब एक ठेकेदार बोलता है कि मेरा काम नहीं चलता, 15 साल से मैं चर्च भी जा रहा हूं, उसको एक ठेका देके देखो, 15 झूठ बोलेगा वो आपसे, आप चाहे जितने मर्जी पास्टर प्रेरित क्यों नहीं है, और आप समझ जाएंगे तेरा 15 साल से काम क्यों नहीं चलता। अब मैं समझ गया हूं, तेरे को प्रेयर की जरूरत नहीं है, तेरे को तौबा की जरूरत है। आमीन। तू बच, तेरा घराना, तू बच, तेरी सेवकाई।
एक सेवा बड़ी और एक छोटी, क्यों? क्योंकि वो एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे सेवा करता है, उसने कितनी बात सुनी है परमेश्वर की, कितना टाइम वो प्रभु के साथ बिताते हैं, और परमेश्वर की कितनी आज्ञाकारिता में। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता आपने कैसे लिया प्रभु के वचन को। बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बीज में वही 100 गुना फल है, लेकिन आप गिरे कहां? पथरीली भूमि पे गिरे। कहां होती आपको पता है सड़क के किनारे कैसे गिरते हैं आप? हाँ, सड़क पे नहीं, सड़क के, क्योंकि खेत और सड़क के बीच में एक जगह होती मिट्टी वाली। हाँ, आप वहां गिरते हैं। ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना चर्च के तो ना संसार के। संसार गए तो चर्च आई तो जय मसीह की, बाहर गए तो कुछ और, तीसरे रिश्तेदारी चले को तो कुछ और। आप कौन से बीज हो? जो सड़क के किनारे गिरे, ना तो इधर के हो ना तो उधर के हो। और लिखा शैतान आपको झुकता है। जो डबल माइंडेड लोग हैं, लिखा समुद्र की छल के जैसे। समुद्र की छल आती थी 20,000 साल, करोड़ों साल पहले भी आती थी, टकराती थी, चली जाती थी, आज भी ऐसे ही करती, कोई काम नहीं हुआ। आज भी आती है और चली जाती है। क्या कहा परमेश्वर ने कि दो चित्ते लोग समुद्र की छल के जैसे। वही काम हो रहा है पर वो कुछ नहीं रहा। काम बहुत हो रहा है, भागम भगाई बड़ी हो रही है चर्च में, अंदर बाहर, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर मुझे यह मालूम है कि अब मैं तौबा में आ गया हूं, मैं प्रेयर में आ गया हूं, पवित्रताई में आ गया हूं, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नहीं परवाह किसी की, मुझे सिर्फ प्रभु में चलना है। अब सब बातें मेरे पीछे आएगी, मेरे परिवार की साल्वेशन मेरे पीछे आएगी, मेरी बरकत पीछे आएगी, मेरी आशीष पीछे आएगी। तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। आपकी 90% प्रेयर रिक्वेस्ट गलत हैं। आपकी 90% प्रेयर्स तौबा ना करने के कारण आपकी लाइफ में है। कुछ लोगों अगर तौबा कर ले अपनी लाइफ में पूरी तरह से, 90% प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो जाएंगी, 10% रह जाएंगी। चाहे वो 4 घंटे प्रेयर में क्यों ना बैठे, लेकिन करेंगे उसी 10% में से। हालेलुया। आपको धोखा देते लोग आएंगे, पापा मेरे पापा के लिए प्रेयर करो, पापा जी मैंने बहुत रोकते, मैंने बहुत तंग कर दें। और खुद का बॉयफ्रेंड आपको कभी नहीं बताएंगी, और खुद की गर्लफ्रेंड आपको कभी नहीं बताएगा। यूथ ये नहीं कहेगा मुझे, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे पे हाथ रखो, आज मैं छोड़ के जाऊंगा अपनी गलती को और माफ परमेश्वर से मुझे करवा दो, आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा। आप देखो ऐसा चल के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपका फादर चर्च में आपसे आगे बैठा होगा, पर शैतान कमी कहां डालता है? आप प्रेयर करवा रहे हो और प्रेयर कर रहे हो, पर लाइफ वैसी नहीं। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा, उसने कहा तू बच, तेरा घराना। कितना सिंपल, कितना पावरफुल वर्ड है, तू बच। आमीन। लोग मुझे बता रहे थे कि जब मीटिंग्स करते हैं लोग पंजाब में, कहते थे हम 50 पास्टर्स इकट्ठा होते हैं, एसी हॉल करते हैं और 500 लोग आते हैं 3 महीने की तैयारी में। मैंने कहा हम मिट्टी में टेंट उठाते हैं, हाँ टेंट खड़ा करते हैं। कितने समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तू बच, तेरा घराना। एक दिन मैं जा रहा हूं और क्या मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैंने कहा यार क्या बेनीहीन गाने सुनता होगा, फिल्मी गाने। देखो दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, मैं नया हूं मसीह में बिल्कुल। और जाते ही मैंने अपने पास्टर से क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि बेनीहीन पाजी गाने सुनता हो ना? ऐसे बोलते थे हम पहले, हाँ पाजी पाजी करी जाना पास्टर्स रूम में। रॉन्ग है ये। आमीन। जितनी इज्जत आप दोगे उतना आप ब्लेस होते हैं। कहता तू धर्मी को धर्मी मानेगा, धर्मी का बदला, नबी को नबी मानेगा, नबी का बदला। यीशु मसीह एक नबी था, लेकिन उसके घर वाले उसे भाई समझते थे, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसी बातें मेरे दिमाग में चलती। क्या बेनीहीन गाने सुनता होगा 2004 में? अगर वो नहीं सुनता होगा तो मैंने भी नहीं सुनने, ऐसे छोड़े मैंने, हाँ, कि मैं बचूं। कभी चिंता नहीं हुई मेरी मम्मी बचे,
घर में आना, मम्मी की लड़ाई मेरे साथ, टॉप लड़ाई होनी, घर छोड़ने तक बातें हो जानी, घर छोड़ के चला गया एक दिन में। आज उसी मम्मी को बैप्टिज्म दिए मुझे 7 साल हो गए अपने हाथों से। आमीन। तो बच तेरा घर आना, आपका मेन कंसंट्रेशन क्या है? खुद। क्या मेरी प्रेयर है या नहीं? आप 10 दिन बाइबल ना पढ़ो, आप सूख जाओगे और आपको मालूम होगा कि कुछ कमी है। पैसा है, आशीष है, बरकत है, लेकिन कुछ कमी क्या है, ये बेचैनी क्या है जो मेरी आत्मा के अंदर है, आप कभी फाइंड नहीं कर पाओगे। प्रेयर से भी कई बार वो मिटेगी नहीं जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। आप जैसे ही बाइबल पढ़ोगे, आपकी सिचुएशन वही है, चैलेंज वही खड़ा है, पर आपका दिल शांत हो गया क्योंकि आपकी आत्मा को खाना मिल चुका है। हाँ, आपने अपने आपको ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि मैं वचन में जीऊंगा, मेरे आसपास क्या होता है कोई मायने नहीं करता। डैनियल कहता मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना है। क्या ये बड़ी बात है? हाँ, खाना बहुत बड़ी बात है। क्या है? छोटी, कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, क्यों? बाइबल में मना है। जो महान बनाती वो क्या चीजें हैं? छोटी। और उस देश का वो प्रधानमंत्री था, उस प्रधानमंत्री का पहला स्टेप क्या था? वो खाना मना किया राजे को जो बाइबल में मना था। मैं हैरान होता हूं लोगों की लाइफ देख के, जो पर्दे के पीछे हैं, जब चर्च से वो निकलते हैं, उनकी लाइफ देखो, हैरान हो गए आप बोलोगे क्या तुम सचमुच वचन सुन के आया कि तेरे कान बंद थे? क्या सुना आज तुमने? ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो गेम्स खेलते हैं अपनी लाइफ के साथ और आपको भी वीडियो गेमर बनाना चाहते हैं। अगर आप ग्रेट ना हुए, आपका घराना भी ग्रेट नहीं होगा। अगर आप ना चमके तो वो भी अंधेरे में रहेंगे। आज कुछ परिवार बैकस्लाइड हो चुके हैं क्योंकि उनके यूथ बच्चे जो चर्च में आते थे उन्होंने गलती की। आज कुछ परिवार चर्च में बैठे हैं क्योंकि उनका यूथ बच्चा एक चर्च में आया था जो आज पास्टर बन चुका है। फर्क है दोनों में। आमीन। आज परिवार बचाए जा चुके लोगों के, क्यों? क्योंकि वो यूथ जब एंटर किया तो सीरियस यूथ था कि नहीं, मुझे बचना है, नशा छोड़ना है, पाप से निकलना है, मैं बचूंगा तो मेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना। अब आप जब लाइफ किसी को देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे कि भाई डोंट वरी, अगर तेरे घर में ये दिक्कत है तो प्रॉब्लम तेरा घर नहीं, प्रॉब्लम कौन है? तू खुद। अगर तू खुद सुधरा, प्रेयर में गया, फास्टिंग में गया, अपनी लाइफ को सुधारा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा चुनाव नहीं है आपके परिवार के पास बचने के अलावा, चुनाव नहीं है ब्लेस होने के अलावा। कोई करोड़ों में एक होगा जो ना करेगा और नरक में चला जाएगा, पर आपका परिवार बचाया जाएगा क्योंकि आपकी ये प्रेयर होगी कि प्रभु तूने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने अकाउंट की रक्षा, अपनी सेवकाई की रक्षा, अपने शरीर की नहीं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा क्या है? मन है। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपने कैच कर लिया अगर इस चीज को, लाइफ स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आप फिर ये देखेंगे कि मेरी प्रेयर हुई कि नहीं हुई। ऐसी औरतें हैं, घर में पति कदम रखेगा, उसका मुंह सूंघेगी, दारू भी क्या है, चलो जी फाइट शुरू। खुद देखा कभी सारा दिन जब पति घर में नहीं था कितने घंटे घुटने लगाए? नहीं जी, फलाने नल गल जी, पड़ोसी नल 2 घंटे बह के गली च धुप सेक के चुगलियां पूरियां कीतियां आप। प्रेयर कितनी की? नहीं। अब रात को पति के साथ लड़ रही है तो गलती पति की कम है, आपकी ज्यादा है। एक बंदा जो अंधेरे में, उसे तो मालूम नहीं क्या करना है, वो तो है ही अंधेरे की संतान है। आप उजाले की संतान है, आपको मालूम है क्या करना है। जिसको मालूम है क्या करना है, अगर वो नहीं करेगा तो वो लेखा देगा। जिसको नहीं मालूम कि क्या करना था, उसको पता नहीं प्रभु क्या करेगा, या उसको कम सजा मिलेगी। पर जिसको पता था क्या करना और उसने नहीं किया, उसको सजा ज्यादा मिलेगी। आपको तो मालूम है ना, आपका हस्बैंड पीता है तो कितने घंटे रोज प्रेयर की, कितने घंटे फास्टिंग की, कितने घंटे क्या किया परमेश्वर में आपने। जहां गुस्सा करना है वहां नहीं करना। लड़की आंखों के सामने बिगड़ जाए, वहां गुस्सा नहीं करना, बोलना है कोई गल नहीं, जवान है। हाँ,
बेटा आंखों के सामने बिगड़ जाए, उस पर गुस्सा नहीं करना। गुस्सा किस पे करना है? पति के ऊपर जो पी के आया है। पाप नहीं रोकना है, अपनी एनर्जी गलत जगह लगाई जानी है। आपके अंदर एक धार्मिक गुस्सा होना चाहिए पाप के लिए। हां, आपको रिजेक्ट करना है कुछ आत्माओं को, कुछ चीजों को अपने बच्चों से, ताकि जब वो बड़े हों आपका नासूर ना बने, वो जख्म तभी ठीक हो जाए। पहले सुधारना नहीं, बाद में जब मैरिजेस में दिक्कत ही दिक्कत आए, फिर प्रेयर करवाने पास्टर का दिमाग खाना, और पास्टर भी सोचता है पता नहीं क्यों उनकी मैरिड लाइफ क्यों नहीं सेट होती। क्योंकि जो आपने जवानी में बोया अब आपने काटना भी तो है कि नहीं। तो क्यों ना तौबा की जाए और परमेश्वर में बढ़ा जाए, ताकि आप सही रास्ते पे सही जगह पे ही गिरे और 100 गुना फल लेके आए। इसलिए मैंने कहा ये चर्च सीरियस लोगों के लिए, जो सीरियस माइंड के साथ आए, जो लाइफ चेंज करवाना चाहते हैं, अक चुके हैं पुरानी जिंदगी से, ग्रेस रिसीव करो नई लाइफ में एंटर करने के लिए। तू बच तेरा घर आना। इमेजिन करो आप जब उस घर में एंटर करोगे, बोलोगे ये भाई नशे क्यों करते हैं, आपको ये नहीं पता उसका दादा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब एक घर में, आपको नहीं पता कि ये क्या प्रॉब्लम है। अगर एक घर में हस्बैंड वाइफ, हां, वो प्रेयर में नहीं, अपने बच्चों की लाइफ में रिजल्ट कैसे देख सकते हो? कैसे देखेंगे रिजल्ट? आप खुद प्रेयर में नहीं हो, खुद अंधेरे में हो। एक दारू पीने वाला बाप बच्चे को जितना मर्जी समझाए, बेटा पीनी नहीं, हाँ जी डैडी, वो भी पिएगा पीछे। हाँ, लेकिन जो आप एग्जाम्पल देके समझाओगे कि बेटा पीनी नहीं, क्योंकि आप भी नहीं पीते, आपका बेटा फॉलो करेगा। दुनिया वो नहीं देखती जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो वो उसे फॉलो करती। बड़े बड़े प्रीचर बैठे हैं, बड़ी बड़ी गहरी बातें करने वाले, पर दुनिया फॉलो नहीं करती उन्हें। क्यों? उन्हें मालूम है जो ये कहते हैं वो फॉलो नहीं करते। पर जब लोग आपको वो करता देखते जो आप बोल रहे हो, वो फॉलो करते हैं आपको और परमेश्वर को। आमीन। अब आपको समझ आई जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। हालेलुया। फिर आप समझ जाते हो कि ये अगर शैतान पी के आ रहा है एक बंदा और शैतान उस पर कब्जा कर रहा है, आप फिर लड़ते नहीं हो। आप क्या करते हो? आप प्रेयर करते हो। आपको मालूम है एक दिन होगा, काम होगा, हाँ या ना? आपको पता है एक दिन ये आने वाला है। आमीन। तू बच, तेरा घर आना बचाया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे, फायर से भरे, होली गोस्ट फायर आपका हिस्सा हो। आपके हाथों पे होली गोस्ट फायर उतरे, कपड़ों पे उतरे, पांव पे उतरे, टांगों पे उतरे। जब आप यहां से जाएं तो फायर से जाएं। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।